नमस्कार, बिहार उदय न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुकेश सहनी को लेकर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं। मुकेश सहनी के बारे में बात करेंगे और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार जो छातापुर से विधायक बनने वाले, विधायक के कैंडिडेट होने वाले हैं, उस बारे में भी बताएंगे। और साथ साथ आरजेडी और एनडीए में किस खेमा में तेजस्वी यादव के खेमा में रहेंगे या एनडीए के खेमा में रहेंगे मुकेश सहनी, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। और इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में नया नाम नहीं है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। साथ ही साथ मुकेश सहनी अभी एनडीए गठबंधन में न होकर और महागठबंधन में और तेजस्वी यादव के साथ है। और तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को बड़ा भाई बोलते हैं और तेजस्वी यादव लगातार उनको जो रेस्पेक्ट देना चाहिए रेस्पेक्ट देते रहते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में एनडीए खेमा भी चाहता है मुकेश सहनी हमारे साथ है, और बार बार उनको ये याद दिलाने की कोशिश हो रही है कि मुकेश सहनी, अगर आप 2024 लोकसभा चुनाव में हमारे साथ होते तो मंत्री जो राजभूषण चौधरी हैं वो न होकर आप मंत्री होते, केंद्र में मंत्री बने होते। और आप ही के पाठशाला के जो हैं राजभूषण चौधरी, जो मुजफ्फरपुर से एमपी बने हैं, और साथ ही साथ उनको मंत्री बनाएगा, उस जगह पर आप होते। एनडीए खेमा बार बार मुकेश सहनी को याद दिला रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मुकेश सहनी क्या एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे या महागठबंधन के साथ जाएंगे। देखिए, मुकेश सहनी के बारे में चर्चा है कि एनडीए खेमा, जैसे कि मैंने बताया, एनडीए खेमा अपने तरफ करना चाहता है। और क्योंकि जातिगत वोट जो है मुकेश सहनी के सन ऑफ मला के नाम से जाने जाते हैं, और निषादों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। और जो जितना भी वोट है उसमें 80% वोटर लोग हैं जो इधर मुकेश सहनी जाएंगे उधर ही वोट करते हैं, जैसे कि आपने चुनाव में देखे हुई है। मुक्त रूप से दो गठबंधन का भी चुनाव होते रहा है, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन। और इस गठबंधन में, एक गठबंधन में तेजस्वी यादव जो यादव को लीड करते हैं, और यादव समुदाय, यादव जाति जो वोट एक साथ वोट जो करता है यादव के लिए, तेजस्वी यादव और लालू यादव के लिए करता है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं लौह कुश समाज के, और लौह कुश समाज के अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और देखिए, ये तो कन्फर्म है कि अगली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव, जो आपने देखे होइएगा, तेजस्वी यादव अगर 2025 में सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, ये बात अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमको 40 सीटें चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तेजस्वी यादव बिहार में डिप्टी सीएम का पद और 40 सीटें मुकेश सहनी के दे पाएंगे। और अगर 40 सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या मुकेश सहनी फिर से एक नए गठबंधन की तरफ रुख करेंगे। मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव अपने साथ रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं तो समय बताएगा। लेकिन अभी वो मुकेश सहनी जो हैं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर्वोसर्वा है, सुप्रीमो हैं, वो अभी महागठबंधन के साथ है। केवल यादव और मुसलमान करने से बिहार में किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। और जातियों का साथ चाहिए तो मुकेश सहनी का साथ एनडीए गठबंधन हो या तेजस्वी यादव अपने साथ रखने के लिए बेचैन है। और तमाम तरह के हथकंडे दोनों गठबंधन से मुकेश सहनी के अपने पाले में करने के लिए लगातार अपनाए जा रहे हैं। आपने रामगढ़ में देखा किस तरह आरजेडी के कैंडिडेट की हार हुई, ठीक उसी प्रकार अन्य जगह भी देखा। बेलागंज में यादव की टूट हुई, और साथ ही साथ जो यादव थे, यादव में टूट हुई, मनोरमा देवी के साथ चला गया जो लालू यादव जो समझते थे कि कैडर वोट हमारा है। और आपने वोट में देखा होगा रामगढ़ में भी वही हुआ, यादव लोग
सतीश यादव बीएसपी कैंडिडेट के साथ चले गए। मुसलमान लोग जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, कुछ मुस्लिम वोट मुसलमान लोग प्रशांत किशोर के साथ चले गए। और साथ साथ आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा में निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीत जाते हैं और सारा मुस्लिमों का वोट और साथ ही साथ राजपूतों का वोट एक मुश्त शंकर सिंह को पड़ता है। और रुपौली विधानसभा का चुनाव निर्दलीय के रूप में शंकर सिंह रुपौली विधानसभा का चुनाव जीतते हैं। कि मुकेश सहनी के बिहार में निषाद समाज अपना नेता मानता है। आप देखे होइएगा कि एनडीए गठबंधन ने, बीजेपी ने हरीश सहनी को मलाहों को रिझाने के लिए मंत्री भी बनाया और साथ ही साथ उनको आगे किए, लेकिन उसका कोई फायदा चुनाव में होता हुआ नहीं दिखा। उपचुनाव हो या किसी चुनाव में अभी तक एनडीए गठबंधन को हरीश सहनी को मंत्री बनाने से अभी कोई फायदा नहीं देखा। इसीलिए एनडीए खेमा चाहता है कि मुकेश सहनी हमारे गठबंधन में आए और एनडीए खेमा में आके बने और तमाम तरह की हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। मुकेश सहनी भी जानते हैं कि केवल मलाहों के कहने से काम नहीं चलेगा और मलाहों को वोट लेने से काम नहीं चलेगा। गठबंधन में डिप्टी सीएम बनना है तो सभी जातियों को लेकर साथ चलना होगा। और बता दें कि इसी के लिए आपने देखा होगा कि राजेश कुशवाहा को मोतिहारी से वीआईपी कैंडिडेट का टिकट मिला और उम्मीदवार बनाया गया था। ये बात और है कि राजेश कुशवाहा चुनाव जीतने में मोतिहारी पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से 2024 लोकसभा चुनाव में सफल नहीं हुए। सुमन महासेठ को भी प्रत्याशी बनाया गया था मधुबनी में और साथ ही साथ गोपालगंज से भी प्रत्याशी बनाया था। आपने देखे होइएगा क्या गोपालगंज में वीआईपी ने अपना कैंडिडेट उतारा था, ये भेजे ही थे मुकेश सहनी। अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मुकेश सहनी पार्टी में बड़े बड़े चेहरों को शामिल करना शुरू कर दिया है। देखिए संजीव मिश्रा का भी नाम आ रहा है। संजीव मिश्रा पैनोरमा होम के तरफ से जो उनका बिल्डर का काम है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम है, उनको शामिल कराया जा रहा है बड़े चेहरे के तौर पर वीआईपी में। और उनको छतरपुर जो पूर्णिया लोकसभा में पड़ता है उनको वहां से टिकट दिया जाएगा, वीआईपी के कैंडिडेट उनको बनाया जाएगा। ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है। और कल संभवतः जो हमारी जानकारी निकल कर आ रही है वहाँ पर कल पटना में मुकेश सहनी की मौजूदगी में कल वीआईपी के सदस्यता ग्रहण भी करेंगे संजीव मिश्रा। पूर्णिया, सहरसा, सुपौल में काफ़ी लोग संजीव मिश्रा के जाते हैं। वो बड़े बिल्डर हैं और इसके इलाके में उनके अलावा एक छवि अच्छी है संजीव मिश्रा की। और ब्राह्मण जाति से आते हैं और जो छातापुर से भी आते हैं और छातापुर के इलाके में उन्होंने जितना काम किया है लोग उनकी तारीफ करते हैं और सरकार को भी दिखता है और लोगों के बीच में भी जो संजीव मिश्रा पैनोरमा होम्स हैं उनका काम दिखता रहता है और बड़े चेहरे के तौर पर वीआईपी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। और छत्तापुर से विधायक संभवतः उनको वीआईपी पार्टी बनाएगी। सभी को मालूम होगा कि जिस छत्तापुर सीट को लेकर संजीव मिश्रा की चर्चा हो रही है उस सीट पर राजपूत जाति की संख्या काफ़ी है और संजीव मिश्रा इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी वर्तमान में नीरज सिंह बबलू जो पीएचडी मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनके कब्जे में ये सीट है, बीजेपी का सीट है और बीजेपी के वहाँ विधायक हैं नीरज सिंह बबलू। कुछ दिन पहले जो कि दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर हैं और कमिश्नर बीके सिंह को भी मुकेश सहनी ने अपने साथ जोड़ा है और वो भी चाहते हैं कि बीके सिंह कहीं ना कहीं से चुनाव लड़े और इसके लिए भी सीटों की बात तेजस्वी यादव से मुकेश सहनी की लगातार चल रही है। कि अभी मैंने इस वीडियो में बताया 7 दिसंबर को संजीव मिश्रा पटना में वीआईपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, संजीव मिश्रा ब्राह्मण जाति से आते हैं और अब ब्राह्मण जाति की राजनीति कितनी कारगर होती है। और जैसे आप सभी को मालूम होगा बिहार में राजनीति ब्राह्मण केदारनाथ पांडे, जगन्नाथ मिश्रा, नए जमाने के राजनीति करने के लिए अब धन की ज़रूरत होती है, संसाधन की ज़रूरत होती है। उसमें संजीव मिश्रा
फिट बैठते हैं। देखिए, अब वोट देने का समय बैलगाड़ी पर लोग बैठ कर आते थे और साथ साथ टमटम पर, रिक्शा पर। अब जमाना बदल गया। अब गाड़ी से लोग वोट देने जाते हैं और धरना में भी लोग ऐसे नहीं आते हैं। जब तक स्कॉर्पियो बोलेरो नहीं भेजिएगा तब तक लोग धरना प्रदर्शन में नहीं आते हैं। आपने देखे होइएगा, कोई पार्टी आजकल रैली करती है तो आपको मालूम होगा खाने पीने की व्यवस्था, लग्जरीज व्यवस्था जब तक नहीं दीजिएगा तब तक लोगों का पहुंच अब होना बंद हो चुका है। समय बदल चुका है, संसाधन बदल चुके हैं और बस से ले जाकर लाने ले जाने का भी खर्चा आप नहीं करिएगा तो जिस आप विधानसभा में रैली करा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है वहाँ पर लोग अब नहीं पहुँचते। महागठबंधन में है, अब तेजस्वी यादव कितने साथ रख पाते हैं। मुकेश सहनी को देखने वाली बात होगी और मुकेश सहनी की भी महत्वाकांक्षाएं बड़ी है और डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं। अपने जाति से इतर भी देख रहे हैं। अभी जैसे कि मैंने वीडियो में बताया 7 तारीख को ब्राह्मण चेहरा के तौर पर संजीव मिश्रा ई पुनर्मा होम वाले को शामिल कल पटना में करने जा रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम है, कल पटना में आयोजित है। और साथ साथ अब समय बदल रहा है और पहले के वोटर्स में अब के वोटर्स में अंतर आ चुके हैं। पहले के रैली में अब के रैली में अंतर आ चुके हैं। इसी सब को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे। मुकेश सहनी और जो छातापुर से संजीव मिश्रा चुनाव लड़ने वाले हैं वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है तो हमने आपको बताने का प्रयास किया। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।